जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 6 दिसंबर और दिन शनिवार है। आज पौष महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। आज सूर्योदय का समय सुबह 7 बजे रहेगा और सूर्यास्त शाम 5:24 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से सुबह 6:06 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:33 तक। वहीं राहु काल सुबह 9:36 से सुबह 10:54 तक रहेगा। आइए सुनते हैं पौष मास कथा श्रृंखला में भगवान और भक्त सदन की कहानी। सदन जाति से कसाई था, पर हृदय से अत्यंत दयालु, करुणामय और भगवान का अनन्य भक्त। वह स्वयं पशु वध नहीं करता था, सिर्फ दूसरे से लाया मांस बेचकर परिवार चलाता था। उसका मन दिन रात हरि नाम, कीर्तन और भजन में ही लगा रहता था। भगवान भी अपने भक्त के प्रेम से आकृष्ट हुए और सालग्राम रूप में सदन के बटखरे में स्वयं स्थापित हो गए। सदन उन्हें पहचान न पाया, पर उसका प्रेम प्रभु को अत्यंत प्रिय था। एक साधु ने बटखरे में भगवान को पहचान कर सालग्राम जी को ले लिया, परंतु भगवान ने स्वप्न में साधु से कहा कि वे तो सदन के प्रेम से बंधे हैं, उन्हें वहीं लौटा दो। साधु सालग्राम जी वापस सदन को दे आया। सदन को जब यह ज्ञात हुआ कि उसके घर सालग्राम जी ही थे, तो वह पछतावे और प्रेम से विवल हो उठा। वह सालग्राम जी को लेकर जगन्नाथपुरी चल पड़ा। रास्ते में एक गृहस्थ के घर ठहरा। गृहस्थ की स्त्री सदन पर आसक्त हो गई और प्रतिच्छेद कर सदन को फंसाने का प्रयास किया। असफल होने पर उस पर झूठा आरोप लगा दिया। न्यायालय में सदन ने सफाई नहीं दी, केवल हरि नाम जपता रहा। दैवी प्रेरणा से उसे मृत्यु दंड के बजाय हाथ काटने का दंड मिला। हाथ कटने के बाद भी सदन निष्ठापूर्वक पूरी की ओर चलता रहा। भगवान उसकी पीड़ा सह न सके। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी ने अपने पुजारी को स्वप्न देकर उसे पालकी में बुलवा लिया। मंदिर पहुंचते ही सदन के हाथ चमत्कार से पूर्ववत हो गए। भगवान प्रकट होकर बोले कि पिछले जन्म में सदन ब्राह्मण था। उसने एक गाय को कसाई से नहीं बचाया था। उसी कर्म का फल हाथ कटने के रूप में उसे मिला। उसके पाप का क्षय हो चुका है। सदन जीवन भर हरि कीर्तन में लीन रहा और अंततः जगन्नाथ जी के चरणों में ही देह त्याग कर परम धाम को प्राप्त हुआ। यह कथा बताती है कि सच्ची भक्ति, प्रेम, करुणा और पूर्ण समर्पण से भगवान स्वयं भक्त पर कृपा बरसाते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास में भागवत पुराण का आज का अध्याय। अगर इससे पहले की कथा आपने नहीं सुनी है तो पौष मास कथा का पहला अध्याय अवश्य सुने। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार सदुपदेश देने लगे। श्री नारद जी ने कहा, बेटा, तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेव ही वह उपाय है। इसीलिए तू चित्त लगाकर उन्हीं का भजन कर। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्रीहरि के चरणों का सेवन ही है। बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब तू श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुवन को जा। वहां श्रीहरि का नित्य निवास है। वहां श्री कालिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके नित्य कर्म से निवृत्त हो। यथा विधि आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक और कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रिय के दोषों को दूर कर धैर्य युक्त मन से
परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना, भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नता पूर्वक भक्तों को वर देने के लिए उद्यत हैं। उनकी नासिका, भौहें और कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। उनकी तरुण अवस्था है। सभी अंग बड़े सुडौल हैं। लाल लाल होठ और रत्नारे नेत्र हैं। वे प्रणत जनों को आश्रय देने वाले, अपार सुखदायक, शरणागत वत्सल और दया के समुद्र हैं। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। वे परम पुरुष श्याम सुंदर गले में वनमाला धारण किए हुए हैं और उनकी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित हैं। उनके अंग प्रत्यंग किरीट, कुंडल, केयूर और कंकण आदि आभूषणों से विभूषित है। गला कौस्तुभ मणि की भी शोभा बढ़ा रहा है तथा शरीर में रेशमी पीतांबर है। उनके कटी प्रदेश में कांचन की करधनी और चरणों में सुवर्णमय नुपुर सुशोभित है। भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत तथा मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं, उनके अंतःकरण में वे हृदय कमल की कर्णिका पर अपने नख मणिमंडित मनोहर पदार विंदों को स्थापित करके विराजते हैं। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए, तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करे कि वे मेरी ओर अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमय मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहां से लौटता नहीं। राजकुमार, इस ध्यान के साथ जिस परम गुह्य मंत्र का जप करना चाहिए वह भी बतलाता हूं, सुनो। इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर सकता है। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है, इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा करनी चाहिए। प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल और फल आदि, पूजा में विहित दुर्वादि, अंकुर, वन में ही प्राप्त होने वाले वल्कल वस्त्र और उनकी प्रेयसी तुलसी से करना चाहिए। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी या जल आदि में ही भगवान की पूजा करें। सर्वदा सम्यक चित्त, मननशील, शांत और मौन रहे तथा जंगली फल मूल आदि का परिमित आहार करें। इसके सिवा पुण्य कीर्ति श्री हरि अपनी अनिर्वचनीय माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं, उनका मन ही मन चिंतन करता रहे। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है, उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि को द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करे। इस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है, तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो गया है, तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक अविच्छिन्न भाव से भगवान का भजन करे। श्री नारद जी से इस प्रकार उपदेश पाकर राजकुमार ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया। तदनंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुवन की यात्रा की। ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उतानपाद के महल में पहुंचे। राजा ने उनकी यथा योग्य उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा से पूछा। श्री नारद जी ने कहा, राजा, तुम्हारा मुख सूखा हुआ है। तुम बड़ी देर से किसी सोच विचार में पड़े हो। तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम में से
किसी में कोई कमी तो नहीं आ गई? राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैं बड़ा स्त्रीण और निर्दय हूं। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवर, वह बड़ा ही बुद्धिमान था। उसका कमल सा मुख भूख से कुमला गया होगा। वह थक कर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्राह्मण, उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िए न खा जाए। ओहो, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूं। मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मुझ दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। उसके रक्षक भगवान हैं। तुम्हें उसके प्रभाव का पता नहीं है। उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है। जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सकते, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी की बात सुनकर महाराज उतानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की ही चिंता में रहने लगे। इधर ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेशानुसार एकाग्र चित्त से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। उन्होंने 3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर के फल खाकर श्री हरि की उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि की आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्दादि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर न जाने दिया। जिस समय उन्होंने महदादि संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के भी अधीश्वर पर ब्रह्म की धारणा की, उस समय तीनों लोक कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए, तब उनके अंगूठे से दबकर आधी पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पद पर दाईं बाईं ओर डगमगाने लगती है। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वार तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्रीहरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समष्टि प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रवास रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्रीहरि की शरण में गए। देवताओं ने कहा, भगवान, समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ ही रुक गया है। ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। श्री भगवान ने कहा, देवताओं, तुम डरो मत। उतानपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर दिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा सिद्ध हो गई है। इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोकों को जाओ। मैं उस बालक को इस दुष्कर तप से निवृत्त कर दूंगा। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। अब इसके आगे की कथा मैं कल के पौष मास कथा में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते रहें।